ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 11वां अध्याय 13वां श्लोक। तो स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को समझा रहे हैं। समझाते समझाते उन्होंने काफ़ी कुछ शिक्षाएं दी। उन्होंने बोला कि भगवान के शुद्ध भक्त हो, तुमने भगवान को पहले ही प्राप्त कर लिया है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुम ऐसे कामों में क्यों लगे हो, क्यों ये मार पिटाई में यक्षों की नस्ल को उड़ा दूंगा, जला दूंगा, ये सब बदला, आग, ये भक्तों को शोभा नहीं देता। क्यों क्यों नहीं देता? क्योंकि भक्तों को क्या करना है? तितिक्षया करुणया मैत्र्या चखिलजंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। भगवान अपने भक्तों से तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वो किसी की आंख फोड़ देते हैं, नहीं, जब वे अन्य लोगों के साथ सहिष्णुता, दया, मैत्री और समता का बर्ताव करते हैं। समझ में आया? लेकिन हम तो हमेशा ही लगे हैं ये साबित करने के लिए कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, सुनो ये आदमी गलत है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। उसके विपरीत यहाँ बता रहे हैं कि भगवान को यदि वास्तव में प्रसन्न करना है, तितिक्षस्वा कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम, ये भी आपने सुना हुआ है। यहाँ पे फिर से उसी सिमिलर श्लोक को बता रहे हैं कि भगवान कब प्रसन्न होते हैं? हमारी तपस्या से, सवेरे जल्दी उठने से, 32 माला करने से, 64 माला करने से, हाँ, क्या करने से? तितिक्षया करुणया मैत्र्या। जब अन्य लोगों के साथ हम बड़ी सहनशीलता बरतते हैं। सहनशीलता का वर्त समझना पड़ता। सहन कब करते हैं हम? सर्दी गर्मी सहन करना तो आसान है, लेकिन अपमान सहन करना बड़ा मुश्किल है। तो सहन करने को बोला जा रहा है तो ऐसी चीज़ों को बोला जा रहा होगा? नहीं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं दाल में नमक ज़्यादा है, नमक खा लो, सहन करो। ये तो कोई भी सहन कर लेगा। सहिष्णुता का मतलब बड़ा गहरा है, राइट? सहनशीलता, सहन करना। जैसे कहते हैं कि पृथ्वी और माता बहुत सहन करते हैं। पृथ्वी कितना बोझ सहन करती है, माता बच्चे की डिलीवरी को सहन करती है और जीवन भर उसको पालती है, पोसती है। सहनशीलता हैज़ टू डू समथिंग ग्रेटर देन नॉर्मल सर्दी गर्मी बुखार। और ख़ास तौर पर ये मेंटल ज़्यादा होती है। जब हमारा अपमान होता है, हमें नेगलेक्ट किया जाता है, अगर हम उसको सहनशीलता से टॉलरेट करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, और क्या करते हैं? दूसरों के साथ फिर भी दया दिखाते हैं और मैत्री रखते हैं। वी हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द पीपल अराउंड अस। नॉट कि इससे आज ये बहस हो गई थी, इससे बातचीत बंद है, इससे उस दिन इसकी हमारी पट्टी नहीं है, कुछ बात करते हैं कुछ और हो जाता है। यहाँ भी नहीं है। इस व्यक्ति से पट रही है, फ़िलहाल पट रही है, उस व्यक्ति से भी कुछ होगा ही आगे पीछे झगड़ा। क्यों? क्योंकि वी आर वेरी एग्रेसिव, वी आर वेरी पर्टिकुलर, हम बड़े प्रिंसिपल, मैन ऑफ प्रिंसिपल, वुमन ऑफ प्रिंसिपल हैं। तो प्रिंसिपल को त्यागने को कौन कह रहा है? बट स्टिल एट द सेम टाइम वी कैन बी फ्रेंडली, नहीं? तो हम मित्रता का भाव रख सकते हैं। फ्रेंडलीनेस के क्या, कैसे फ्रेंडलीनेस रखा जाए, ये हमारे नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में बता देता है कि ददाति प्रतिगणाति गुह्यम अख्याति पृच्छति भुंक्ते भोक्ते इत्यादि। ये सारी चीज़ें हैं सबसे इम्पोर्टेंट। बट फ्रेंडशिप में ये है कि कैसे फॉल्ट ना देखे जाएं एक दूसरे के। अगेन सेम चीज़, कैसे हम सहिष्णु बने, कैसे हम दया दिखाएं, तो फ्रेंडशिप भी बन जाएगी अपने आप। बिकॉज वी कैन नॉट टॉलरेट, और हम कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हैं और हम फिर जस्टिफाई भी करते हैं कि मैं कब तक सहन करूं, मेरे साथ ऐसा होता जा रहा है, मुझे बार बार ऐसा बोला जा रहा है। सो इस नेचर से क्या होगा, धीरे 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 हम कट ऑफ हो जाएंगे हर किसी से, बिकॉज ऑफ दिस नेचर। और एक ह्यूमन नेचर है कि वो सामाजिक तत्व है। जब उसको भक्तों के बीच में उसके झगड़े होने लग जाएंगे तो वो क्या करेगा? नेचुरली वो भक्तों से बाहर कुछ रिलेशनशिप बनाने का प्रयास करेगा। वो पक जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि उसको चाहिए कोई ना कोई। लॉन्ग रन में ऐसा होगा, वो अकेलापन महसूस होने लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, भक्ति का टेस्ट समाप्त हो जाएगा, अपराध बढ़ जाएंगे। इसलिए हम बता रहे हैं कि जब हम समता, मैत्री, दया, सहिष्णुता दिखाते हैं तो हम भगवान को ज़्यादा प्रसन्न कर पाते हैं। इसलिए अपनी साधना भक्ति के साथ साथ हमें इन गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, राइट? इसमें सबसे पहला कदम है कि हम सहन करें, हर चीज़ को फक से मुंह से ना निकालें, सहन करें, सोचें,
हमारे आचार्य कितने एग्जाम्पल दिखाते हैं इसके। कोई थप्पड़ भी मार दे, तो गांधी जी ने भी बताया संसार में, एक गाल पे कोई थप्पड़ मार दे तो चलो आप दूसरा आगे मत करो, कम से कम रिएक्ट तो ना करो, सोचो समझो कि इसने क्यों मारा, क्या रहा होगा। ट्राई टू डेवलप दैट। थप्पड़ तो हमें कोई नहीं मारता है, बट कटाक्ष कर देता है, कुछ ना कुछ बोल जरूर देता है। तो कैसे उसको पहले फर्स्ट स्टेज में टॉलरेट करें, दूसरी स्टेज में उस पर चिंतन करें। चिंतन क्या करें? चिंतन ये करें कि मैं ऐसा क्या कर सकता था या थी कि ये सिचुएशन ना आती। अक्सर चिंतन ये होता है कि मैं कहाँ कहाँ सही था और अननेसेसरीली मुझे सताया गया। हम बेचारा बनने का प्रयास करते हैं और इस चक्कर में जिससे भी फ़ोन पे बात करते हैं या कहीं करते हैं वो यही सब चल रहा होगा। इस चक्कर में क्या होता है, वो दया, वो मित्रता पैदा नहीं हो पाती है, जो इसमें बताया गया था। सहिष्णुता के बाद क्या होना चाहिए? दया और मैत्री पैदा होनी चाहिए, तभी तो फ़ायदा हुआ सहिष्णुता का। अब आपने वहाँ पे तो सहन कर लिया, लेकिन फिर आप इधर उधर दिमाग में नेगेटिव चलाए जा रहे हो, तो फिर दया और मैत्रीता बनेगी नहीं। इसलिए ये बताया गया यहाँ पर, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जो इस प्रकार के रिलेशनशिप बनाता है, बड़े प्रसन्न जाते हैं। तो भक्ति की सिद्धि की द्वितीय अवस्था में विद्वान भक्त का कर्तव्य है कि वह इस श्लोक के अनुसार कार्य करे। भक्तिमय जीवन की 3 अवस्थाएं हैं आप जानते हैं। एक जिसको हम नियोफाइट कहते हैं, प्रारंभिक व्यक्ति, जो कहता है मैं और मेरा भगवान, बस और किसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो मंदिर में भगवान की पूजा करता है। संसार के लोग, अधिकतर लोग देखते हैं सो कॉल्ड जो पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाएंगे मंगलवार बुधवार वटेवर जाके आ जाएंगे, दैट्स इट। द्वितीय अवस्था में भक्त क्या करता है, वो समझता है कि कौन भक्त है, कौन डिवोटी है, कौन नॉन डिवोटी है। हाँ, कौन श्रद्धालु है, कौन ईर्ष्यालु है। वो श्रद्धालुओं के साथ एसोसिएट करता है, ईर्ष्यालुओं से दूर रहता है। ईर्ष्यालुओं को प्रचार जरूर करता है। लेकिन तृतीय अवस्था में वो हर किसी के अंदर इतना दिव्य विजन हो जाता है कि वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि भक्त कौन है अभक्त कौन है, और वो सबको ही, सबके अंदर ही भगवान को देख लेते हैं। इसलिए होता है ना कि द्वितीय अवस्था की बात कर रहे हैं कि द्वितीय अवस्था में हमें सहिष्णुता, दया, मैत्री करनी पड़ेगी भक्तों के साथ। हाँ, और दया दिखानी पड़ेगी नॉन डिवोटियों के साथ कि उनको हम प्रचार कैसे करें, इसलिए करना ही पड़ेगा। कभी कभी ईर्ष्यालु व्यक्ति भक्तों के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। यहाँ यह सलाह दी गई है कि सिद्ध भक्त सहिष्णु हो और अज्ञानियों तथा निर्दोष व्यक्तियों पर वह दयापूर्ण भाव दिखाए। जो नॉन डिवोटीज हैं उनके ऊपर दया दिखाए। उपदेशक भक्त को निर्दोष व्यक्तियों पर दया दिखानी पड़ती है क्योंकि उन्हें वह भक्ति के स्तर पर ऊंचा उठाना चाहता है। स्वाभाविक स्थिति द्वारा प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का चिरंतर दास है, अतः भक्त का कार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति में लगाए, उसकी चेतना जागृत करे। इसके लिए बहुत सहिष्णुता डेवलप करनी पड़ती है, टॉलरेट करना पड़ता है। विभिन्न जीवात्माएं विभिन्न वेशभूषा में प्रकट होती हैं, किंतु भगवद गीता के उपदेश के अनुसार विद्वान पुरुष समस्त जीवात्माओं को एक ही समान देखता है, सोचता है कि भगवान के नित्य दास हैं, अंश हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है, स्वयंभू मनु बता रहे हैं ध्रुव महाराज को कि अरे आपको मित्रता करनी चाहिए ना, आपको सहिष्णु, आपके भाई को मार दिया था तो पहले तो उसी को टॉलरेट करना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि मैं सज़ा दूँ ना दूँ, सज़ा क्या बनती है, किसी गुरुजन से डिस्कस करना चाहिए था, सलाह मशवरा लेना चाहिए था। आपने जाकर मार दिया फटक से। आपने केवल उसको नहीं मारा, आपने सारे यक्षों को मार डाला। तो सहिष्णुता कहाँ है इसमें? इसमें दया कहाँ है? इसमें मित्रता कहाँ है? तो ये समझा रहे हैं। संप्रसन्न भगवती पुरुषा प्राकृते गुणै विमुक्तो जीवनिर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। जो मनुष्य अपने जीवन काल में श्री भगवान को सचमुच प्रसन्न कर लेता है, वह स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाता है। अब भगवान को प्रसन्न करने का लाभ बता रहे हैं। यदि हम सहिष्णु बनेंगे, मित्रता रखेंगे, तो हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। जो भगवान को प्रसन्न कर पाएगा वो जीवन से मुक्त हो जाएगा, इस जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार समस्त भौतिक गुणों से छूटकर वह अनंत आनंद, परम आनंद को, आत्मा आनंद को प्राप्त करता है। इसका मतलब इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत में क्या है? सहिष्णु बनना पड़ेगा। अभी तो सर्दी गर्मी सहन नहीं हो रही है, तो अपमान को कैसे सहेंगे? अमाननीय मान देना कीर्तनीय सदा रही है, हम बचपन से सुनते आए हैं जब से हम भक्ति कर रहे हैं कि दूसरों को सम्मान देना है चाहे अपना अपमान हो रहा हो। अमाननीय मान देना,
खुद के मान की इच्छा न रखते हुए भी मान को देना, खुद का अपमान होते हुए भी मान देना, सहिष्णु बनना, तरोरपि सहिष्णुना। तो ये बात चैतन्य महाप्रभु ने कई बार बताई है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान प्रसन्न होते हैं तो हमें सब प्राप्त हो जाता है, बता रहे मुक्ति मिल जाती है उसको। हाँ, भगवद गीता में भगवान ने इसकी पुष्टि करी है कि जो निष्ठापूर्वक तथा गंभीरतापूर्वक मेरी सेवा करता है वो दिव्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। निष्ठापूर्वक सेवक यही है जो एक दिव्य गुणों को पैदा करता है। इस जगत में आनंदमय जीवन की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति कठिन संघर्ष कर रहा है ना। कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इन दैवीय गुणों को डेवलप करने के लिए अपने अंदर मेहनत नहीं कर रहे हैं। नास्तिक ईश्वर में विश्वास नहीं करते और ना ही वे उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। हम केवल अपने को सही साबित करना चाहते हैं लाइफ में, बस। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि भगवान को प्रसन्न करने पर मनुष्य को आत्मपद प्राप्त हो सकता है, जहाँ वह अपार आनंदमय जीवन का भोग कर सकता है। उसके विपरीत हम बड़े ही दुखी हैं जीवन में। मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए कि भगवान इस कार्य से प्रसन्न हो, ना कि वो स्वयं प्रसन्न हो। निसंदेह जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तब वो व्यक्ति वास्तव में तुष्ट हो जाएगा। भक्ति योग का यही रहस्य है। भक्ति योग से बाहर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट करना चाहता है, अपने आप को सही साबित करना चाहता है। हम डिबेट करते हैं, डिस्कशन, लेकिन उसमें कई बार हम जीत जाते हैं उस बहस में, लेकिन उससे तुष्टि नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलती है। कोई भी भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं कर रहा है इन गुणों को डेवलप करने के लिए। कोई अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाह रहा है, कोई ज्ञानी है, सब इसी काम में लगे हैं, बता रहे हैं। हाँ, लेकिन भक्त क्या कर रहा है? भक्त वास्तव में कौन है? इसलिए बार बार यही चर्चा कर रहे हैं। केवल वही भक्त नहीं है जो माला कर रहा है, ठीक है, एक टेक्निकल टर्म में वो भी डिवोटी है, बट डिवोटी वास्तव में वही है जो इन दैवीय गुणों को अर्जित करे। भगवद गीता में भगवान एक पूरा चैप्टर है दैवीय और आसुरी गुण। क्यों है ये चैप्टर? हमें सोचना चाहिए। उसमें भी यही सारे गुण लिखे हैं, आप देखिए पढ़ के, सारे यही गुण लिखे हैं। इसका मतलब भगवान कृष्णा वांट्स कि वी शुड कल्टिवेट, कि इन गुणों को हम अपने अंदर पैदा करने का प्रयास करें। श्रवण कीर्तन करने से ये गुण बनने चाहिए, जैसा हम अभी श्रवण कर रहे हैं, लेकिन वो तभी होगा जब हम उस पर चिंतन करें, मनन करें कि मैं इन गुणों में कहाँ कहाँ फेल हो जा रहा हूँ या हो जा रही हूँ। इस प्रकार से तब जाके ये धीरे 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 हमारे डेवलप होंगे। भक्ति की विधि अन्यों से सर्वथा भिन्न है। भक्त अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर भगवान को प्रसन्न करने के कारण तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है और आनंदमय जीवन भोगता है। यस, भक्ति का प्रोसेस ही ऐसी है ना, कि भगवान को प्रसन्न कर रहा है। मुझे बुखार है तो भी मुझे माला तो जपनी है, तो भी मुझे भगवान को भोग लगाना है। तो वो अपने कष्ट को क्या कर रहा है? टॉलरेट कर रहा है और भगवान को सर्व कर रहा है मैत्रीपूर्ण। और फिर यही भावनाएं वो भक्तों के साथ करता है। हाँ, वो कष्ट में है, लेकिन भगवान के भक्तों को वो कष्टों से मुक्त करना चाह रहा है। तो इस प्रकार क्या हो रहा है? वो सहन कर रहा है, साथ में मित्रता कर रहा है, सर्व कर रहा है। तो इस प्रकार के व्यवहार से क्या होता है? भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं वास्तव में, है ना। हमने सुना था कि भगवान प्रचितास को बोलते हैं बात कि आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि आप इतने सारे भाई एक साथ सेवा कर रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि साथ में कोई लोग रहें और उनका झगड़ा ना हो। घर में 4 बर्तन होंगे तो आपस में टकराते ही हैं, लेकिन वो टकराने की आवाज़ अगर म्यूज़िकल बन जाए। एक बार मैं एक म्यूज़िक कंसर्ट देख रहा था मिस्टर जाकिर हुसैन का, तो मेरे को बड़ी चीज़ अच्छी लगी है कि तबले को बजाते हुए, तो उसको क्या कहते हैं, उसको समझ लीजिए, उसको कसना है, उसको उसकी अलाइनमेंट, उसकी साउंड को ठीक करना है, तो उसमें थोड़ा सा हथौड़ी मारनी पड़ती है, खींचना खाचना पड़ता है। तो लाइव कंसर्ट चल रहा है और चलते चलते उसने उसको कसना शुरू किया, तो उसकी हथौड़ी भी ऐसी मारी कि वो रिदमिक मारी एकदम से, और मारते 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 टाइट कर दिया, और रिदम में बजाते बजाते उसने अपने तबले को बिल्कुल सेट कर दिया। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि जब बर्तन तो बज रहे हैं, लेकिन वो बजने में भी एक मधुर आवाज़ आ रही है। आपस में डिबेट्स एंड डिस्कस कई बार हो जा रहे हैं, लेकिन हम उनको बड़े तरीके से प्रेम से आगे ले, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए प्रचितास से कि आप एक साथ भक्ति कर रहे हैं, वेरी हैप्पी। इसी तरह से भक्तों के संग में, क्योंकि भक्ति संग में करी जाती है। ज्ञानी अकेला रहता है, तपस्वी अकेला रहता है, भक्त भक्तों के साथ रहता है, उसमें खटपट होती है।
उस खटपट को टॉलरेट करके, दया दिखा के, मित्रता दिखा के जो आगे बढ़ता है, भक्ति करता है, भगवान को वो अतिशय प्रसन्न करता है और भगवान का प्रिय बन जाता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की